नमस्कार। मुख्य अतिथि आदरणीय कुलपति मेरे अग्रज प्रोफेसर आर.सी. भट्ट जी, BSW प्रोफेसर M.S. नेगी जी, पर्यावरण विद्युत प्रोफेसर मैकुरी साहब, वार्डन हॉस्टल वार्डन प्रोफेसर दीपक जी, डीन एजुकेशन प्रोफेसर मैत्री मैम, मेरे सम्मानित गुरुजन वर्ग एवं प्रिय छात्र छात्री, आज हम पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि ये कार्यक्रम, ये जागरूकता कार्यक्रम पिछले 1 माह से अधिक समय से मनाया जा रहा है और इसमें सारे गुरुजन वर्ग का एवं छात्र छात्राओं का पूरे मनोयोग से प्रतिभाग रहा। पर मुझे फिर भी ये सवाल आता है मन में कि हम ये दिवस मना क्यों रहे हैं। क्या वजह होगी कि हमें पर्यावरण दिवस मनाने की ज़रूरत पड़ रही है। हम बहुत अच्छे, बल्कि मैं कहूँगा कि विलासितापूर्वक जीवन जी रहे हैं इस धरती पर। हमारे पास प्रचुर मात्रा में सांस लेने के लिए हवा है, हमारे पास प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक रूप से पीने के लिए पानी है, खेती करने के लिए ज़मीन है, सब हवा पानी ज़मीन सब हमारे पास है। लेकिन क्या हुआ कि हम इस सुकून भरी ज़िंदगी से अब ये दिवस मनाने पर मजबूर हुए हैं। क्या छेड़छाड़ हुई इसमें, क्या वजह हुई कि हमारे जो विद्वान थे, दृष्टा थे, उन्होंने 1973 में ये देखा कि विश्व में पर्यावरण को खतरा होने वाला है। उन्होंने क्या देखा और उस वजह से हर साल जब शुरू में पर्यावरण दिवस 5 जून 2073 को बनाया गया था, तो उसमें एक थीम था वन सिंगल प्लैनेट। हमारा सारा एक ही प्लैनेट है और इस प्लैनेट की सारी जिम्मेदारी हमारी है। फिर धीरे धीरे ये हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता रहा। 2018 में भारत ने इसकी लीडरशिप ली और उस समय भी थीम था बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। और आज भी जबकि पर्यावरण दिवस हम मना रहे हैं, आज भी हमारे पास यही थीम है। इसका मतलब ये हुआ कि पर्यावरण के लिए प्लास्टिक जो हमने क्रिएट किया है, ये सबसे बड़ा खतरा बन रहा है। हमको इसको बीट करना है, हमको इस पर काम करना है, जागरूकता फैलानी है और इसको समझना है। ये वही वजह है जिससे कि हमारे अन्य जीव जंतु और वनस्पति भाई बहन भी प्रभावित हो रहे हैं और हम एक साथ इस धरती पर जीवन जी रहे हैं, सारे प्राणी और वनस्पतियाँ। और उन सब को भी परेशानी हमारी वजह से है। हमारे तथाकथित विकास की दौड़ में हमने बैलेंस बनाना, एक संतुलन बनाने में हम पीछे रह गए। इस संतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि ये दिवस मनाया जा रहा है। जो थीम इस समय है, उस थीम को अगर देखेंगे हम, तो मैं ऐसे ही देख रहा था और सुन भी रहा था अभी मेरे पूर्व वक्ताओं से, तो मैं देखता हूँ कि हर साल हम 400 मिलियन टन प्लास्टिक प्रयोग कर रहे हैं। 400 मिलियन टन, 4000 लाख टन। और इस तरीके से मैं हिसाब लगाता हूँ तो सारे विश्व में प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में करीब 50-55 किलो प्रति वर्ष आता है। हम प्रत्येक व्यक्ति हर साल 50-55 किलो प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि 100 साल में अगर आशीर्वाद दिया जाए, कोई हमें आशीर्वाद दे 100 साल जियो, तो एक दुविधापूर्ण स्थिति है। अब 100 साल जीने में हम 50 क्विंटल प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं और यूज़ क्या बर्बाद कर रहे हैं, धरती को, पानी को, जलाशयों को, हवा को, और उसका असर हमारे
जीव जंतु पर, हम पर और पेड़ पौधों पर पड़ रहा है, जो कि हमारी जो खुशहाली भरा जीवन था उसको बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। अगर हम आज भी इस तरफ ध्यान दें, जैसे प्रोफेसर भट्ट साहब ने कहा कि हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, और क्योंकि काफ़ी चीज़ें उससे कंट्रोल भी हुई हैं, हम उसको अपने दायरे में ले आ पा रहे हैं, उस पर ध्यान दें और प्रत्येक व्यक्ति हम में से उस पर काम करे, क्योंकि ये होना कि 100 साल जियो और इस कचरे में और इस बदबू में जियो तो पता नहीं वो आशीर्वाद माना जाए क्या माना जाएगा। इसलिए मेरे सभी लोगों से निवेदन है कि हम प्रत्येक उस पर ध्यान दें, थोड़ा थोड़ा। मीन्स अगर मैं बोलता हूँ, अगर मैथमेटिक्स का हिसाब आप अपने कैलकुलेटर में लगाएंगे, मोबाइल में लगाएंगे, तो उसमें अगर आपके पास 1 यूनिट है और थोड़ा आपने उसको बढ़ाया, मैं बोलता 1% डालते 1.01, और एक साल में उसको 1.0 में पावर साल भर के दिन लगाएंगे, पावर 365 आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट यू गेट। और थोड़ा थोड़ा करके आपने कम किया, 1% भी कम किया, 0.99, इसका पावर 365 दे देंगे, आप डिफरेंस देख सकते हैं कि हम कितना योगदान कर पाएंगे। और थोड़ा से फर्क में भी, जैसे आप आज अटलांटिक की या और भी जो आइस सीज हैं उनकी बात करें, हम बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 डिग्री बढ़ गया क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन जब हम क्रिटिकल पॉइंट पर होते हैं 0 डिग्री पर बर्फ पानी बन जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। अगर इससे पहले टेम्परेचर सपोज -0.999 था और थोड़ा भी बढ़ा तो ये 0 हो जाएगा, 0 होते आइस गल जाएगी। तो इतना थोड़ा थोड़ा फर्क है, और ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है जो हम जिस कैटास्ट्रॉफी पर हम पहुंचने वाले हैं। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, मैं एक कथा सुनता हूं, जब रामचंद्र जी लंका पर विजय पर जा रहे थे तो सारी वानर सेना उनके साथ थी, तो उसमें एक टिटहरी भी समुद्र का पानी डाल डाल के रेत में डाल देते। तो और लोगों ने बोला क्या इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो उसने कहा इससे फर्क पड़े न पड़े, लेकिन मेरी जिम्मेदारी पूरी होती है और मैं अपना योगदान जरूर करूँगी। और आज वो टिटहरी हम सब जानते हैं। तो ऐसे ही हम सब लोग इतना ही टिटहरी के बराबर भी काम करेंगे तो हम काफ़ी बैलेंस करने में सक्षम होंगे, सफल होंगे। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ कि आप खुशी रहें, खुशहाल ज़िंदगी रहें, 100 साल खुशी खुशी जिएँ, सुखपूर्वक जिएँ और स्वच्छ वातावरण में जिएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको पुनः इस पर्यावरण दिवस की बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप इस दिवस को एक होश दिवस के रूप में लें कि हम जो भी काम करें होश के रूप में काम करें, होशो हवास में काम करें। तो मुझे उम्मीद है कि हम इस बैलेंस को पा लेंगे और पूरी मानवता को, पूरी जीव जंतु वनस्पति प्रजाति को, इस धरती को बचा पाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मेरा सभी छात्रों से निवेदन है वो कृपया अपने स्थान पर बैठे रहे। कुछ ही समय में जो केंद्र सरकार का कार्यक्रम है उस कार्यक्रम से हम सभी को जुड़ना है। इसी हॉल में स्क्रीन पे वो कार्यक्रम डिलीट किया जाएगा और हम सब अपनी जो भागीदारी है वो सुनिश्चित करेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम हैं। तो धन्यवाद प्रस्ताव के लिए मैं डॉक्टर राकेश नेगी सर को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और धन्यवाद प्रस्ताव रखें। थैंक यू डॉक्टर नरेश। पर्यावरण दिवस के अवसर पर सम्मानित मंच और इस सभागार में उपस्थित सभी जनों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे विश्वविद्यालय के माननीय प्रतिकुलपति प्रोफेसर आर.सी. भट्ट सर, आपने व्यस्ततम समय में से इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला
और हमारे बीच में ना केवल समय निकाला बल्कि जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण, चिपको मूवमेंट, हर पहलुओं को छू करके हमारा ज्ञान को और अधिक बढ़ाने का जो कार्य किया, हमारे लिए जो आपने समय निकाला, मैं माननीय प्रति कुलपति महोदय जी का हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर NS पवार सर, आपने आंकड़ों के साथ साथ विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जा रहा है या क्यों मनाया जाता है, उसके उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। मैं इस कार्यक्रम की ओर से प्रोफेसर पवार सर का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इस कार्यक्रम में जो पिछले 1 महीने से तमाम सारे कार्यक्रम पर्यावरण दिवस पर मनाने का जो कार्य चल रहा था, उसके संयोजक प्रोफेसर RK मेघवी सर, विभागाध्यक्ष पर्यावरण विज्ञान, आपके निर्देशन में पिछले 1 महीने से विश्वविद्यालय के तमाम सारे विभागों के द्वारा जो कार्यक्रम विश्वविद्यालय में किए गए हैं, आपके सफल संयोजन के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पे इस कार्यक्रम को संचालित करने में विश्वविद्यालय का DSW बोर्ड और अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर नेगी सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। मंच पर उपस्थित प्रोफेसर दीपक कुमार सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा, और मंच पर उपस्थित प्रोफेसर मैट्रिक का भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा, और इस सभागार में जितने भी समस्त शिक्षक छात्र बैठे हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आप सभी